दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और एग्ज़ाम के लिए मात्र 45 से 50 दिन बचे हैं। तो इस केस में हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इस वीडियो में हम उसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ आरआरबी एग्ज़ाम्स के क्या डिमांड्स होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करें अगर आरआरबी एग्ज़ाम की, तो हम सबको पता है कि इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। कुछ कुछ स्टेट में तो इसका कट ऑफ 75 भी जाता है और इस बार उड़ीसा के तो ये भी उम्मीद है कि 80 आउट ऑफ 80 कट ऑफ जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी होने वाले हैं जिससे बच्चे 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। तो ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें स्पीड की बहुत ही ज़रूरत है। और स्पीड कैसे आता है? स्पीड आता है प्रैक्टिस से। तो हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि हम इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए जिससे कि हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आरआरबी क्लर्क और पीओ एग्जाम के लिए ही मैंने खास तौर पर लिस्ट बना के रखा है उन क्वेश्चंस को जिसे मुझे प्रैक्टिस करना है। कितने क्वेश्चंस किस इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस करना है मैंने लिस्ट बना के रखा है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्वांट सेक्शन की तरफ। तो अगर बात करें हम क्वांट सेक्शन की, तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस तो स्पीड मैथ्स के ही होते हैं। उसमें से 10 या 11 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के होने वाले हैं। तो हमारा मेन फोकस स्पीड मैथ्स होने वाला है। तो हमें क्या क्या स्पीड मैथ्स में हमें क्या क्या क्वेश्चन और कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? तो आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के 20-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके साथ साथ आपको रॉन्ग नंबर सीरीज के 15 क्वेश्चंस और मिसिंग नंबर सीरीज के 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके साथ साथ डीआई इजी लेवल का होना चाहिए, प्री लेवल का उसका कम से कम आपको 3 से 10 स्टार्ट आपको 3-4 क्वेश्चन से पर डे करना है। फिर धीरे धीरे आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है और आपको 8-9-10 और एग्जाम के पास पहुंचते तक 10 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका स्पीड बहुत ही बढ़ जाए स्पीड मैथ्स में। और रही बात एरिथमेटिक की, तो आपको किसी भी 3 टॉपिक से 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। मतलब मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आज के लिए आपने 3 टॉपिक चूज किया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क। तो इन सारे तीनों टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन डेली करना है। ठीक है, वो भी इजी लेवल का होना चाहिए, बिगनर लेवल का करना है। आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। जो स्टार्ट लेवल के जो प्री एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्वांट सेक्शन के लिए प्रैक्टिस करना है। और रीजनिंग के लिए क्या प्रैक्टिस करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, रीजनिंग में आपको पजल्स के 5 क्वेश्चन करने हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन करने हैं, डायरेक्शन सेंस के 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके साथ साथ ब्लड रिलेशन के भी 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखा जाए कोडिंग डिकोडिंग के 4-5 क्वेश्चन और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी 4-5 क्वेश्चन करना है। और सिलॉक्स और इन इक्वलिटीज के आप 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मोर देन इनफ रहेगा इतना प्रैक्टिस करना। रीजनिंग में कोई भी ट्रिक या कोई भी फंडा आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने कितना प्रैक्टिस किया है वही मैटर करेगा। उसी हिसाब से आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और एक्यूरेसी भी आपका अच्छा रहेगा और स्पीड भी आपका अच्छा रहेगा। तो रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके वो करें। तो दोस्तों, आपको देख के लग रहा होगा कि इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन आप बात मानिए, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये जैसे आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करेंगे। स्टार्टिंग के दिनों में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले दिन से ही 20-20 क्वेश्चन करने लग जाए। आपको बैठ के करना ही है। आप एटलीस्ट 15 क्वेश्चन करें, उस टारगेट के पास में पहुंचे। एटलीस्ट मैंने जितना बताया है उसके 70-80% क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही है, नहीं हो। फिर टाइम टू टाइम आपको अपना कैपेसिटी इंक्रीज करना है और आप धीरे धीरे खुद अपने आप में चेंज देखने लगेंगे और आपका स्पीड धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएगा। और दोस्तों, आप जो भी टॉपिक करना स्टार्ट करेंगे उसे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कल से मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिक लगाना है और कैसे फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपने प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाल रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट चैप्टर करके। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको कैसे अच्छे अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने बता रखा है। और मैंने ऐसा ही नंबर सीरीज का भी एक वीडियो डाल रखा है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जिससे आप और तेजी से सॉल्व कर पाएंगे और आप गलत अप्रोच के साथ आपको सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहला मोटो आपका ये होना चाहिए कि ये जून मंथ जो है, आप जून मंथ के एंड होते तक सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझ जाए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। वैसा ही आपको एरिथमेटिक में भी करना है। जैसे कि अगर कोई आप एरिथमेटिक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क, तो उसका पहले एक वीडियो कोई देख लीजिए ऑनलाइन कि टाइम एंड वर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे उससे लगाते हैं क्वेश्चन में, फिर आप क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा।
धीरे धीरे कम से कम एक एक टॉपिक का वीडियो देखकर आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहिए, जिससे आपको मेंस में हेल्पफुल रहेगा ये। और दोस्तों ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको डेली एक मॉक देना है, और डेली नहीं तो कम से कम एक दिन के गैप में आपको जरूर मॉक देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम का डेट आते तक आपको कम से कम 30 to 35 मॉक्स दे देने हैं। और मॉक देना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा ही जरूरी मॉक का एनालिसिस करना है। मॉक देने के बाद आप देखिए आपने क्या क्या गलती किया है, आपने कौन कौन से क्वेश्चन को लेट बनाया जिसे आप जल्दी बना सकते थे, तो वो सारी चीज़ आपको नोट डाउन करना है, अच्छे से देखना है, ताकि अगर फिर से वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उससे ज़रूर अटेम्प्ट कर पाए, और वो भी कम टाइम में। तो मॉक भी ऐसा देना है कि एक दिन प्रीलिम्स का मॉक होना चाहिए, अगले दिन पीओ का मॉक होना चाहिए। पीओ का मॉक भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा प्रीलिम्स के मॉक से, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी ऊपर रहेगा। तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल है, जिससे आपका क्लर्क के लिए और अच्छा तैयारी हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका पीओ का तैयारी भी होता ही रहेगा। तो दोस्तों ये था प्रीलिम्स एग्जाम का स्ट्रैटेजी। अगर आप डेडिकेशन के साथ ये सारे टारगेट अगर पूरा करते जाएंगे तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप ये एग्जाम प्रीलिम्स का जरूर क्लियर कर पाएंगे। और दोस्तों एक बात और मैं आप सबको बताना चाहता था कि प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम के लिए गैप ऑलमोस्ट 1 मंथ का रहता है। तो अगर हम एक स्टेप और आगे अगर देखा जाए, तो अगर मान लीजिए अभी हम जीके इंग्लिश ये सब प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो जब हमारा प्रीलिम्स अगर क्लियर भी हो जाता है तो हमारे पास 1 महीना रहेगा, और उसी में हमें ऑलमोस्ट 6 महीने के जीके करंट अफेयर्स करने रहेंगे। तो वो काफ़ी बर्डन लोड हो जाएगा हमारे लिए। और जी ऑलमोस्ट 50 से 60 नंबर कवर करता है, अगर कंप्यूटर एप्टीट्यूड को भी अगर हम कवर कर ले तो ऑलमोस्ट 70 नंबर कवर करता है ये। तो उस टाइम आपके लिए ज़्यादा बर्डन ना हो जाए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर या फिर 1 आवर आप करंट अफेयर्स को दीजिए। आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए मंथली, और आप उसको धीरे धीरे करके एक एक मंथ का कवर करते जाइए। तो ये आपके लिए बाद के लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे कि अरे यार इतना जीके या करंट अफेयर्स बचा है, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अभी से आधा या 1 घंटा करंट अफेयर्स को भी टाइम दे, क्योंकि इंग्लिश और जो भी क्वांट्स और रीजनिंग रहेगा वो हम एक बार कवर कर लेंगे 1 महीने में, लेकिन जीके थोड़ा बर्डन टाइप से हो जाता है और उसे याद करना पड़ता है और डेली प्रैक्टिस और रिविजन करना पड़ता है उसको। Unless and until you will not revise those questions, you won't be able to remember those questions in the exam. So it is very important that you have to buy out the GK questions and you have to revise them at regular interval from now itself. दोस्तों ये था ओवरऑल स्ट्रेटेजी आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है, अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा रह गया हो जो मैंने नहीं बता पाया हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। दोस्तों आपसे मुझे एक बात और पूछना था, अगर आपको लग रहा है कि हमें एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाना चाहिए जिसमें हम अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस और डाउट सॉल्व कर पाएँ और डिस्कस कर पाएँ, तो आप कमेंट करके वो भी ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।